हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन और इसके 6 आयामों के बारे में। डिप्रेशन व्यक्ति के व्यवहार, सोच, भावनाओं और यहाँ तक कि शरीर को भी प्रभावित करता है। इसमें जीवन में खुशी और संतुष्टि ना होकर एक खालीपन सा होता है। व्यक्ति थका हुआ, उदास और निराश महसूस करता है। वह बेकार के फालतू विचारों के कुचक्र में फंस जाता है तथा खुद के लिए, दुनिया और दूसरों के बारे में नकारात्मक विचारों से डिप्रेशन शुरू होता है। कुछ धारणाएं, जैसे कि अगर मैं लोगों को खुश कर सकता हूँ तो उन्हें भी मुझे खुश करना चाहिए या लोगों को मुझे स्वीकार करना चाहिए, ऐसी सोच डिप्रेशन को बढ़ावा देती है। जैसा कि मुरे द्वारा दिया गया ये मॉडल बताता है कि डिप्रेशन को समझने के लिए 6 आयाम, 2 कॉग्निटिव साइकिल जैसे अपने आप ही मन में चलने वाले नकारात्मक विचार जो खुद पर ही अटैक करते रहते हैं, मूड और भावनाओं की साइकिल और टाल मटोल और हालातों से बचने का व्यवहार शामिल है। डिप्रेशन, जिसमें आमतौर पर हम खुद के लिए, दुनिया के लिए और अपने भविष्य के लिए नकारात्मक रवैया रखते हैं। इसके 8 फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर है स्वतः चलने वाले नकारात्मक विचार। नकारात्मक सोच का कुचक्र हमारे मूड को खराब कर डिप्रेशन को और बढ़ावा देता है। हमें अपनी नकारात्मक सोच को जानने और जांचने की आवश्यकता है। इसके लिए विचार डायरी में लिख उन्हें समझकर उपयोग किया जा सकता है और इन्हें टेस्ट किया जा सकता है। इसका दूसरा फैक्टर है विचारों में जुगाली और आत्म आक्रमण। स्वचालित नकारात्मक सोच में ज्यादा नेगेटिव धारणाओं पर ध्यान होता है। बुरी या नकारात्मक घटनाओं को भूल न पाना, उसके बारे में सोचते रहना, अतीत की बातों में खोए रहना और मन में खुद की बुराई व खुद का क्रिटिसिज्म डिप्रेशन बढ़ाता है। इसलिए आप समस्याओं का समाधान करना और करुणामय होना सीखें। यहाँ पर तीसरा फैक्टर है मनोदशा और भावनाएं। डिप्रेशन के दौरान नकारात्मक सोच के कारण खराब मूड रहता है। व्यक्ति नेगेटिव सोच के चक्र में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह चिंता और चिड़चिड़ेपन जैसी भावनाओं से घिरा रहता है। अतः आप अपने मूड शिफ्ट को पहचानें और इसे सकारात्मक रखना सीखें। यहाँ चौथा फैक्टर है विड्रॉल और अवॉइडेंस। इस समय हमारा विश्वास यह होता है कि हम खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। इस सोच से हम जिन चीजों में आनंद लेते थे वह भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों से दूर हो जाते हैं और काम को टालने लगते हैं। डिप्रेशन बढ़ने पर हम अपने कार्यों को पूरी तरह छोड़ पूरा दिन बिस्तर में पड़े रह सकते हैं। इसलिए खुद को एक्टिवेट करें और एक समय में एक एक कदम उठाकर आगे बढ़े। अब हमारा 5वां फैक्टर है अनुपयोगी व्यवहार। ऐसी सोच कि हम खुशी का अनुभव नहीं कर सकते, जो व्यक्ति को आत्मनिंदा वाली बातें, खुद को अपने परिवार एवं दोस्तों से दूर रखने और अपने बिना दुनिया को सोचने लगती है। कुछ लोग खुद को नुकसान पहुंचाने शराब एवं दूसरे नशीले पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। यह सभी कुछ समय के लिए खुद को अपनी जिंदगी से दूर रखने में सफल होता है, लेकिन डिप्रेशन को बढ़ाने का कारण भी होता है। इसलिए दूसरे विकल्पों के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेने का प्रयास करें। अब छठा और सबसे आखिरी फैक्टर है शारीरिक लक्षण। डिप्रेशन के कुछ कॉमन सिम्टम्स जैसे कि नींद न आना, थकान महसूस होना, काम करने की इच्छा न होना है। यह पूरे सिस्टम को बंद कर देता है। इन सभी सिम्टम्स की वजह से हमारी नकारात्मक सोच और काम करने की शक्ति कम हो जाती है। खुद का ध्यान रखना सीखें और एक्सरसाइज करें। वातावरण, बाहरी वातावरण फेवरेबल ना होने पर डिप्रेशन को बढ़ावा दे सकता है। व्यक्ति अपने नेगेटिव सोच और बाकी शारीरिक सिम्टम्स की वजह से सामाजिक अलगाव
और आत्मसम्मान में कमी महसूस करता है, जबकि व्यक्ति का काम, परिवार, दोस्त एवं बाकी सब उसकी मदद कर सकते हैं। अतः डिप्रेशन से बचने के लिए आप नीचे लिखी बातों का ध्यान रखें और खुद के लिए, दुनिया के लिए और अपने भविष्य के लिए एक संतुलित सकारात्मक रवैया बनाएं। नकारात्मक विचारों को चेक करें, समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करें, दया भावना को विकसित करें, मूड में बदलाव को पहचानें, एक बारी में एक कदम उठा विकल्पों का प्रयोग करें, शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।